हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टीचिंग का नेक्स्ट लेवल। जो हमने टीचिंग के 3 लेवल पढ़े थे, उसमें से पहला स्मृति स्तर था और दूसरा है अवबोध स्तर। इसके प्रवर्तक है मॉरिसन। मॉरिसन के द्वारा इसको सबसे पहले संज्ञान में लाया गया, यानी मॉरिसन के द्वारा इसके बारे में बताया गया। अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। और साथ ही साथ मॉरिल एस विग्गी ने बोध का प्रयोग 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है कि शिक्षण का जो अवबोध स्तर है उसमें बच्चे क्या क्या सीखते हैं। इनको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 3 तथ्य हमारे सामने रखे हैं। इसमें है विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। जब बच्चे अपने संज्ञान में किसी विषय वस्तु को ले आते हैं, उनको वो याद कर लेते हैं, उसके बाद विभिन्न तथ्यों में वो संबंध देखते हैं। विभिन्न प्रकार की चीज़ों में संबंध स्थापित करना वो सीखते हैं कि कौन सी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से संबंधित है, कनेक्टेड है। दूसरा है तथ्यों के संचालन के रूप में देखना। उन तथ्यों को वो कैसे आगे प्रयोग में ला सकते हैं, उन तथ्यों के माध्यम से जो फैक्ट उनके सामने, जो सूचनाएं उनके सामने हैं, उनका संचालन वो कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट, तथ्यों के संबंध तथा सामंजस्य संचालन दोनों को समन्वित करना। यानी तथ्यों का संबंध और संचालन, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमने देखा, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना, यानी विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एक दूसरे से संबंधित करना, उन तथ्यों का संचालन करना, ये सब प्रक्रियाएं हैं इस स्तर के अंतर्गत बच्चे सीखते हैं। और बोध स्तर से पहले स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो। हम अवबोध बच्चों को तभी करा सकते हैं जब विषय वस्तु का ज्ञान उन्हें पहले से ही हो चुका हो, तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो इसीलिए अवबोध स्तर के पहले स्मृति स्तर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें शिक्षक छात्रों को सामान्यकरण, सिद्धांतों व तथ्यों के संबंध का बोध कराता है। एक बार जब स्टूडेंट को विषय वस्तु सिखा दी जाती है, विषय वस्तु का अच्छे से उसको ज्ञान होता है, वो तथ्यों को याद कर लेता है, उसके बाद उससे संबंधित सिद्धांतों को और उसका आपस में दूसरे तथ्यों से संबंध स्थापित करना, ये सब शिक्षक के द्वारा छात्र को अंडरस्टैंड करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका बोध स्तर का उद्देश्य क्या है। बोध स्तर का उद्देश्य है प्रत्ययों पर स्वामित्व। प्रत्ययों पर स्वामित्व मतलब मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, यानी कि बच्चे ने अपने स्मृति में ज्ञान को लिया और उस ज्ञान पर उसका स्वामित्व हो गया। स्वामित्व होना मतलब उस ज्ञान को वो अच्छे तरह से सीख गया, ये होता है मास्टरी ऑफ कंसेप्ट। यानी बोध स्तर का उद्देश्य क्या है, बच्चे को किसी भी कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से सिखा देना ताकि उस कंसेप्ट पे उसकी मास्टरी हो जाए। नेक्स्ट, बोध स्तर के शिक्षण के 5 सोपान होते हैं। अब जैसे हमने इससे पहले स्मृति स्तर के शिक्षण थे, उसमें भी 5 सोपान देखे थे, और बोध स्तर में भी 5 सोपान होते हैं। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। बोध स्तर के जो 5 सोपान हैं, इनमें सबसे पहला अन्वेषण, यानी जब बच्चे किसी तथ्य को अच्छे से जान लेते हैं, उस पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो उसके बारे में वो सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में खोजबीन कर सकते हैं, है ना। उसको तथ्यों को उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, अगर उन्हें तथ्यों को अच्छे से याद है, उन्होंने उसको समझ लिया है, तो किसी दूसरे के सामने उसके बारे में वो अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आत्मीकरण करना, यानी कि तथ्यों को समझकर, ज्ञान प्राप्त करके, याद करके, फिर समझकर उनको आत्मसात कर लेते हैं, हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। आत्मीकरण का मतलब होता है अपना लेना, जस्ट लाइक, तो आत्मकरण कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। व्यवस्था करना और अभिव्यक्ति करना। व्यवस्था करना क्या है कि सीखे हुए ज्ञान से संबंधित वो ज्ञान का उपयोग कहीं और जगह कर सकते हैं, अपने सीखे हुए ज्ञान से आगे का अपना कार्य संचालन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अभिव्यक्तिकरण
अभिव्यक्तिकरण यानी कि किसी सीखे हुए ज्ञान को समझकर उससे संबंधित अन्य कार्य करना, निर्णय लेना, तर्क वितर्क करना आदि कार्य कर सकते हैं।